जलपरी आर्या और गायब होती हुई मछली। एक जमाने का जिक्र है। आर्या, जो कि पानी की दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी, और उसका शहजादा एडवर्ड अपनी कश्ती पर थे और नए शहरों में जा रहे थे। इनका सफर बहुत प्यारा था। सूरज की खूबसूरती ने सबको खुश कर दिया था। प्यारे शहजादे, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ इस जगह हमेशा के लिए रहूं। एडवर्ड और आर्या ने जहाँ जहाँ वो गए वहाँ से कुछ फल उठा लिए। पाइनएप्पल, मैंगो, कोकोनट, पपाया, पपीता, रास्पबेरी, बनाना, लेमन और बहुत कुछ। पूरी दुनिया के सबसे मीठे फल। और वो ये सारे फल अपने घर के करीब रहने वालों को तकसीम करने वाले थे। एक दिन जब शहजादा एडवर्ड और आर्या पानी की तरफ देख रहे थे, उन्होंने देखा कि पानी में कोई भी जानवर नहीं है। मेरी शहजादी, काफी दिनों से कोई मछली पानी में नजर नहीं आ रही, आखिर क्यों? हाँ, मैंने भी महसूस किया। काफी दिन से मेरी दोस्त डॉल्फी भी नहीं दिखी। पानी की दुनिया के बारे में परेशान होकर आर्या ने कहा कि वो अंदर जाकर देखेगी और अंदर जाकर अपनी फैमिली को देखेगी। शहजादा एडवर्ड कश्ती के किनारे पर गया। आर्या बहुत परेशान थी। मेरे शहजादे, अगर मैं शाम से पहले नहीं आई तो समझ लेना कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। छोटी जलपरी आर्या कश्ती के किनारे पर गई और पानी में छलांग मार दी। जैसे ही उसने पानी के अंदर छलांग मारी, उसके पैर जादू से एक तेल में तब्दील हो गए। आर्या जल्दी से तैरती हुई अपने पानी की महल की तरफ जा पहुंची, लेकिन उसे अपना कोई भी दोस्त नजर नहीं आया। पानी के अंदर बहुत सन्नाटा था। जैसे ही वो थोड़ा करीब आई, उसने अपनी दोस्त डॉल्फी को बुलाना चाहा। डॉल्फी, मेरे दोस्तों, कहाँ हो तुम सब लोग? लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। आर्या को सिवाय मिट्टी और पानी के कोई आवाज नहीं आ रही थी। बड़ा सा पानी का महल और यहाँ तक कि पूरा पानी बिल्कुल खाली सा महसूस हो रहा था। छोटी जलपरी आर्या एक सीशेल की तरफ गई। उस सीशेल ने पानी में होने वाला तमाम वाकया अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लिया था, जैसे कि कोई डायरी। आर्या ने उस सीशेल को अपने कान की तरफ किया ताकि वो सुन सके। ये एक खूबसूरत और शानदार दिन था। पानी के अंदर खूबसूरत मछलियाँ, डॉल्फिन, जेलीफिश हमेशा की तरह खेल रही थीं। सब कुछ उसी तरह चल रहा था कि अचानक वेगा और उसके साथी आ गए। उन लोगों ने एक प्लान बनाया जिससे वो इस दुनिया पे कब्जा कर सकें, और उन्होंने एक इजलास बुलाया। और वेगा उन तमाम मछलियों के ग्रुप से जा मिली, और मैं सीधा बादशाह की तरफ जाने लगा ताकि मैं उसे बता सकूं कि क्या हो रहा है। और मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, एक बड़ा सा जाल आहिस्ता से पानी के अंदर आ रहा था। मैं बहुत डर गया और मैंने अपने आप को एक जगह महफूज कर लिया। आर्या ने जो कुछ सुना उसको उस पर यकीन नहीं हुआ। उसने सीशेल को वहीं रखा जहां वो था, और वो जल्दी से फिशिंग नेट के पास गई। थोड़ा सा तैरने के बाद वो एक फिशिंग नेट के पास आई जिसके अंदर सारे जानवर फंसे हुए थे, और उसकी सबसे अच्छी दोस्त डॉल्फी भी उसी में थी। ओह, डॉल्फी, आखिरकार मैंने तुम्हें तलाश कर लिया। चलो जल्दी करो, अब हमें यहाँ से निकालो। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। जब आर्या सोच रही थी कि इनको कैसे बचाया जाए, शहजादा एडवर्ड अपनी कश्ती पर था। आर्या के जवाब का इंतजार कर रहा था। उसे गए हुए बहुत देर हो चुकी थी और वो बहुत परेशान था। उसने जादुई मिट्टी उठाई और उसे निगल ली, और फिर
पानी में छलांग मार दी। जैसे ही वो पानी में गया, उसके पैर जादू से एक टेल में तब्दील हो गए। फिर वो अपने पूरे दिलो जान से तैरने लगा आर्या को देखने के लिए। दूसरी तरफ आर्या ये पूरी कोशिश कर रही थी कि वो तीनों नेट को खोल सके, और उसने देखा कि वेगा और सांप इसी फिशिंग नेट पर फंसे हुए थे। वेगा और स्नेक, तुम लोग यहाँ पे कैसे फंस गए? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो समझी तुम इंसानों के साथ हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ तुम्हें और अपने दोस्तों को बचाने के लिए आई हूँ। मुझे बचाओगी तुम? वो कह रही है वो हमें बचा लेगी। उसने यही कहा। ये बात तो मुझे भी पता है। तुम बुरी तरह इस जाल में फंस चुकी हो। तुम्हें मदद की जरूरत है वेगा। ऐसा तुम सोचती हो? वेगा को लगा कि वो खुद बाहर निकल सकती है, लेकिन ये नामुमकिन था और वो ये करने में नाकाम हो गई। सांपो, मेरी मदद करो और मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो। मेरी शहजादी। क्या तुम लोग एक काम नहीं कर सकते बेवकूफों? नहीं, हम नहीं कर सकते मेरी शहजादी। वेगा, बस करो। तुम्हारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं। जब आर्या ने वेगा को समझाना चाहा, तो फिशरमैन ने एक नेट और फेंकी और बदकिस्मती से आर्या भी इस नेट के अंदर जा फंसी। मैं भी फंस गई। नहीं, ओह, मुझे पहले ही इनको देख लेना चाहिए था। हिलना नहीं बच्ची, तुम भी बुरी तरह फंस चुकी हो। मैं तुमसे पहले आजाद हो जाऊंगी और इस दुनिया को खत्म कर दूंगी। जब जलपरी आर्या उस नेट के अंदर फंसी हुई थी, शहजादा एडवर्ड आ गया। एडवर्ड, एडवर्ड, मैं यहाँ हूँ। शहजादे ने अपनी पूरी ताकत से और एक छुरी की मदद से आर्या को उस नेट में से निकाल लिया। हमें उन फिशरमैन को रोकना होगा। वो बार बार जाल फेंके जा रहे हैं। जल्दी करो। इधर ही रुको, हम तुम्हारी मदद करते हैं। जलपरी आर्या बहुत तेजी से ऊपर जाने लगी, इतनी तेज कि शहजादा भी ऊपर नहीं आ पा रहा था। वो समझ गए थे कि उन्हें फिशरमैन को रोकना है, इससे पहले कि वो और नेट्स फेंकें। आर्या जल्दी से पानी के ऊपर आई और फिशरमैन को आवाज लगाई। हे मछेरे, तुम और जाल मत फेंको। समंदर के नीचे बहुत से लोग फंस रहे हैं। समुद्री जानवरों को तुमसे नुकसान पहुंच रहा है। उन सारे फिशरमैन ने आर्या की बात नहीं सुनी और पानी के अंदर एक और नेट फेंक दी। दूसरी तरफ आर्या अपने हाथों को बांधा और सीधा हवा में उड़ गई। वो देखो, एक जलपरी। जब फिशरमैन ने ये देखा तो वो सारे बहुत डर गए। वो देखो, वो उड़ रही है हवा में। आर्या की जादुई ताकत ने पानी के अंदर तेज लहरें भेजना शुरू कर दी और उस फिशरमैन की कश्ती को पानी से बहुत दूर भेज दिया और पानी के महल से दूर। शहजादे एडवर्ड ने नेट काटना शुरू की और अब पानी के जानवर आजाद थे। क्योंकि कुछ जानवर बहुत तेज थे, इसीलिए उन्होंने एडवर्ड और आर्या का शुक्रिया अदा नहीं किया। अब वेगा भी बच चुकी थी और वेगा को इस बात पर गुस्सा था कि आर्या ने उसे बचाया है। मेरी शहजादी, उस जलपरी ने हमें बचा लिया है ना? माना कि उसने हमें बचाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी एहसान बन रहा हूँ। मैं उस महल को तबाह कर दूंगी, उसके बाद तमाम चीजें मेरी हो जाएंगी। जलपरी आर्या की दोस्तों ने शहजादे और आर्या का बहुत शुक्रिया अदा किया,
परेशान मत हो, हम हमेशा इन पानी के जानवरों की मदद करते रहेंगे। और पानी के जानवरों ने ये वादा किया कि वो आर्या और शहजादे को हमेशा बचाएंगे। और एक बार फिर पानी के जानवर आजाद थे, सिर्फ और सिर्फ शहजादे एडवर्ड और आर्या की वजह से। पानी की दुनिया एक बार फिर से खुशी की जिंदगी गुजारने लगी, सिर्फ और सिर्फ शहजादे और शहजादी की वजह से। छोटी जल परी का सीक्रेट। एक जमाने का जिक्र है, पानी के ऊपर सबसे खूबसूरत महल में शहजादा एडवर्ड और शहजादी आर्या रहा करते थे। शाम में वो लोग अपने महल के कोने पर आते और सूरज को गुरूब होते हुए देखते, और सुबह के वक्त वो पानी के अंदर तैरते। सल्तनत में ये कोई नहीं जानता था कि आर्या असल में एक जल परी है। सिर्फ शहजादा ये जानता था। मेरी शहजादी, हर कोई जानना चाहता है कि तुम एक जलपरी हो। तुम इसे छुपाना क्यों चाहती हो? कोई भी तुम्हारी तरह रहमदिल नहीं होता इस दुनिया में। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं एक जलपरी हूँ। जब भी जलपरी आर्या अपना सीक्रेट बताने लगती है, उसे अपने वालिद की बात याद आ जाती है। मेरी बेटी, एक बात याद रखना, हर इंसान अच्छा नहीं होता। एक दिन आर्या और उसकी दोस्त, जो कि महल की नौकर थी, अपने कुत्ते के साथ वॉक कर रहे थे। डॉगी, जाओ जाके उसे लेकर आओ। ये डॉगी आपसे बहुत प्यार करता है शहजादी। ये बहुत प्यारा और वफादार कुत्ता है लिली। शहजादी, अगर आपकी इजाजत हो तो एक सवाल करूं? बिल्कुल कर सकती हो। महल के नौकर, मेरे दोस्त और सब लोग सब समझते हैं कि तुम एक जलपरी हो। क्या ये बात सच है? जलपरी आर्या ये सब सुनकर बहुत हैरान हो गई। वो जल्दी से वो सारी यादें सोचने लगी जो उसने पानी में बनाई थी। नहीं, ये सच नहीं है। मैं इंसान हूँ तुम्हारी तरह, बस मुझे समंदर और तैरना अच्छा लगता है। माफ करना शहजादी, सब ये बातें कर रहे थे तो मैं हैरान रह गई। कोई बात नहीं लिली। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं महल के अंदर जाके अपना काम करती हूँ। चलो डॉगी, चलो। जैसे ही लिली वहाँ से गई तो आर्या अपने कुत्ते के साथ महल के कोने पर चली गई। मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि मुझे आज अपनी दोस्त से भी झूठ बोलना पड़ा। डॉगी, डैगी ने पानी की तरफ देखकर तेज तेज भौंकना शुरू कर दिया। डॉगी, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं पानी के अंदर जाके अपने दोस्तों से मिलूं, है ना? जब लिली महल का काम कर 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 थक गई तो वो थोड़ी देर के लिए बैल्कनी में आ गई और उसने देखा कि आर्या नीचे खड़ी है। जैसे ही आर्या ने पानी में छलांग मारी, लिली ने देखा कि आर्या के पैर एक टेल में तब्दील हो गए। वो ये देखकर बहुत हैरान हुई और वो जल्दी से महल को छोड़ गई। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपनी दोस्तों को बताने लगी कि उसने क्या देखा। दूसरी तरफ जलपरी आर्या पानी के अंदर गई और अपने वालिद से मिलने गई, उसकी बहनों और डॉल्फिन से भी, जो कि हमेशा आर्या के सवालों का जवाब देती। डॉल्फी, वहाँ के लोगों को लगता है कि मैं एक जलपरी हूँ, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? मगर इंसान ये नहीं जान पाएंगे कि मेरे दिल में आखिर क्या है। हाँ, पर तुम तो हमेशा लोगों के साथ अच्छा रवैया रखती हो, तो वो तुम्हारे साथ बुरा क्यों करेंगे? तुम एक जलपरी हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या वो इस बात को समझ नहीं पा रहे? तुमने सही कहा डॉल्फी।
एक दिन वो समझ जाएंगे। जब आर्या अपनी दोस्त डॉल्फी से बात कर रही थी, दूसरी तरफ लिली की दोस्तें ये समझ रही थी कि लिली झूठ बोल रही है। तुम्हें लगता है कि मैं झूठी हूँ? मैं एक दिन साबित कर दूंगी कि शहजादी एक जलपरी है। अब शाम का वक्त हो चुका था। लिली महल के कोने पर आई एक ग्लास के बॉक्स के साथ और उसने आर्या के आने का इंतजार किया। लिली इस बात पर दुखी थी कि उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया और आर्या ने उससे झूठ बोला। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि पानी में से कोई आ रहा है, तो उसने जल्दी से वो ग्लास बॉक्स थोड़ा करीब किया और उसे पानी में फेंक दिया। जलपरी आर्या ऊपर आने की कोशिश कर रही थी और उसे पता नहीं था कि एक ग्लास बॉक्स उसका इंतजार कर रहा है, जो कि तकरीबन दिख ही नहीं रहा था। वो बस पानी से निकलने ही वाली थी और इंसान बनने वाली थी, लेकिन वो उस बॉक्स के अंदर फंस गई। जब तक उसे पता चला कि क्या हो रहा है, तो शीशे का डब्बा नीचे से बंद हो गया। बचाओ, ये क्या हो रहा है? मुझे निकालो यहाँ से। जब लिली को थोड़ी रस्सी भारी लगी, तो वो समझ गई कि आर्या फंस चुकी है और उसने डब्बे को ऊपर किया। आर्या ने जब देखा कि ये लिली है, तो उसकी जान में जान आई। लिली, लिली, बचाओ मुझे। मैं नहीं बचाऊंगी। तुमने झूठ बोला। तुम एक जलपरी हो। अब मैं साबित कर दूंगी अपनी दोस्तों को कि मैं झूठी नहीं थी। लिली आर्या को उस डब्बे के साथ एक सुनसान जगह पर ले गई। आर्या ने उस डब्बे से निकलने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो बहुत तेज बंद था और वो बाहर नहीं निकल पाई। यहाँ तक कि वो अपने दोस्तों को भी नहीं बुला सकती थी। आखिरकार सुबह हो गई और लिली जल्दी जाग गई ताकि वो अपने दोस्तों को बुला सके। उसने जल्दी से कांच के डब्बे को ढका एक कपड़े की मदद से, और छोटी जलपरी आर्या उस डब्बे के अंदर से कुछ नहीं कर पा रही थी। वो यहाँ तक कि बाहर भी नहीं देख पा रही थी। वो बहुत डर रही थी। लिली की दोस्तें आखिरकार वहाँ आ पहुंची। यह है सबूत मेरी सच्चाई का। अपनी आंखों से देख लो। अब मैंने तुम लोगों से सच कहा था कि ये एक जलपरी है। लिली की दोस्त ने ये सब देखकर इतनी हैरान हो गई कि उन्होंने अपनी आंख तक नहीं झपकी। उन्होंने आर्या को करीब से देखा और उन्हें यकीन आया कि ये आर्या ही है। वो हैरान थे। जब ये सब हो रहा था, तो पानी के अंदर से चुड़ैल वेगा ये सब देख रही थी और उसने सोचा कि ये सब इसके फायदे के लिए है। लगता है कि आर्या को मदद की जरूरत है। मैं तो कब से इसी मौके की तलाश में थी। वेगा ने अपने ऑक्टोपस पैर पानी से बाहर निकाले और उसे आर्या की तरफ फेंके। उसने वो कांच का डब्बा उठाया जिसके अंदर आर्या थी। लिली और उसकी दोस्तें ये सब देखकर बहुत हैरान हो गईं और वो सारे डर चुके थे। आर्या ने डब्बा खोलना चाहा, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाई। वेगा आर्या को पानी के अंदर ले गई और लड़कियां सिर्फ खड़े होकर देखती रह गईं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक ऑक्टोपस शहजादी को कैसे लेके जा सकती है? वेगा ने उस कांच के डब्बे को नीचे से खोला और जलपरी आर्या को आजाद कर दिया। वेगा, तुमने मेरी जान बचाई। तुम बहुत अच्छी हो वेगा। हाँ शहजादी, मैंने तुम्हें बचाया है और इसके बदले तुम्हें मुझे इस समंदर के महल की चाबी देनी होगी। क्या? नहीं। हाँ। देखो, तुमने मुझे बचाया, मैं बहुत शुक्रमंद हूँ, मगर मैं ये नहीं कर सकती कि मैं तुम्हें उस महल की चाबी दे दूँ। दोस्त वो होता है जो बगैर किसी मतलब के मदद करे। ये सब सुनकर वेगा चाहती थी कि ये जलपरी दोबारा उसके अंदर बंद हो जाए। फिर उसने अपने ऑक्टोपस पैरों से जलपरी पर इंक फेंकना शुरू कर दी
जलपरी ने अपनी जादुई ताकत इस्तेमाल करी और उसे मार दिया और उसके पैरों को एक मिट्टी में फंसा दिया। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। मैंने तुम पे एहसान किया है। एहसान वो होता है जो जताया नहीं जाता वेगा। अगर तुम एक अच्छी इंसान बनना चाहती हो तो तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए। जब आर्या महल में वापस आई, उसे याद आया कि लिली ने उसके साथ क्या किया था और वो बहुत उदास थी। वो जल्दी से शहजादे के पास गई ताकि वो उसे बता सके कि क्या हुआ है। फिर उन्होंने लिली से बात की। लिली, मुझे अफसोस है कि मैंने तुमसे झूठ बोला। हाँ, मैं एक जलपरी हूँ। मेरा घर पानी के अंदर और जमीन पर भी है। मैं जमीन और पानी दोनों के लोगों से प्यार करती हूँ। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है शहजादी, मुझे माफ कर दे। अगले दिन आर्या ने सबको बता दिया कि वो एक जलपरी है। पूरी दुनिया में रहने वाले लोग, यहाँ तक कि जानवर भी ये सुनकर बहुत खुश थे, क्योंकि अब उनके पास एक खूबसूरत शहजादी थी जो कि पूरी दुनिया को बचा सकती थी, जमीन के भी और पानी की भी। छोटी जलपरी और समंदर की दुनिया का दिल। एक जमाने का जिक्र है, पानी की बहुत गहराइयों में एक बहुत बड़ी दुनिया थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, जहाँ पे हर तरह के समुद्री जानवर और प्यारी प्यारी जलपरियां भी उसके अंदर रहती थी। एक दिन पानी के अंदर दो मछलियों ने एक चमकता हुआ पत्थर देखा जो कि समुद्र के एक बहुत बड़े कोने पर था। वो पत्थर बहुत खूबसूरत था। उसे देखकर मछलियाँ बहुत खुश हुईं और उन्होंने ये फैसला किया कि वो ये लेकर बादशाह पोसाइडन के पास जाएंगे। जो भी हो, ये छोटा सा चमकदार पत्थर असल में बहुत भारी था। इतना भारी था कि मछलियाँ वो उठा ही नहीं पा रही थीं। वो जल्दी से पानी के महल में जा पहुंची और उन्होंने इस पत्थर की बात को बादशाह पोसाइडन को बताया। फिर पोसाइडन सीधा उधर चला गया जिस जगह को उन मछलियों ने उसे बताया था। उसने पहली बार कोशिश की, दूसरी बार, उसने तीसरी बार जब कोशिश करी तो उसने अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने पत्थर को उसकी जगह से जरा सा भी नहीं हिलाया। जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। जैसे ही पोसाइडन उस पत्थर को थोड़ा करीब से देखने आया, उसके आसपास सब कुछ चमकना शुरू हो गया और उस पत्थर में से कोई बाहर निकला। पोसाइडन ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ। अब मेरी बात गौर से सुनो बादशाह सलामत। ये पत्थर इस समंदर का दिल कहलाता है और मैं भी इसकी बहुत इज्जत करती हूँ। अगर तुमने इसे हिलाया तो यहाँ की तमाम चीजें अपना रंग और खूबसूरती खो देंगी। तमाम चीजें यहाँ से गायब हो जाएंगी और फिर दोबारा कभी नहीं आएंगी। तुम्हारा मतलब है कि ये पत्थर इस समंदर का दिल है? बिल्कुल। अगर तुमने इसे हिलाया तो यहाँ की तमाम चीजें बर्बाद हो जाएंगी। उस पत्थर में से जो बाहर निकला था अचानक गायब हो गई पोसाइडन को ये सब बातें बताने के बाद, और अब बस बाकी रह गया था उस पत्थर की चमक। उसके अगले दिन पोसाइडन ने ये वादा किया कि वो उस पत्थर को बचाएगा भले कुछ भी हो जाए। लेकिन उस दुनिया में कुछ बुरे लोग भी शामिल थे, जिनमें से एक पोसाइडन की बहन थी जिसका नाम था वेगा। वेगा पानी की दुनिया की चुड़ैल, जिसके दिमाग में बस एक ही बात थी, जो कि थी पूरी पानी की दुनिया अपने बस में कर लेना
और पानी की दुनिया के दिल को हासिल करना, ताकि वो पूरी पानी की दुनिया पर राज कर सके और हर वो चीज पा सके जो वो चाहती है। मुझे कुछ बदलाव की खुशबू आ रही है सांपों। कुछ अजीब सी खुशबू, मैं कुछ समझ नहीं पाया। यहाँ के माहौल में कुछ गड़बड़ होने वाली है सांपों। इस समंदर के दिल की वजह से कुछ खराब होने वाला है। क्या ये समंदर के दिल की खुशबू है मेरी शहजादी? तुमको तो कुछ बात समझ में ही नहीं आती। आपने ठीक कहा मेरी शहजादी, हमें वो बात समझ नहीं आती जो आप हमसे कहती हैं। बिल्कुल, तुम नहीं समझ सकते। हाँ, कोई भी नहीं समझ सकता। जबरदस्त सांपों, बहुत खूब। हा 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 हा। क्या कहा आपने शहजादी? गायब होने वाला जादू। इस जादू की मदद से मैं अपने आप को छोटी जलपरी में तब्दील कर लूंगी। फिर मैं उस समंदर के दिल को ढूंढ लूंगी और फिर मेरा ही राज होगा। चुड़ैल वेगा ने उस क्रिस्टल बॉल को छुआ और कुछ जादुई अल्फाज कहे। बबल बबल बिगाली बिगाली बाप। वेगा अचानक से जल परी आर्या में तब्दील हो गई और मैं बिल्कुल जल परी आर्या में तब्दील हो चुकी हूँ। हाँ, अच्छी दुम है। जब वो महल से निकल रही थी, वेगा ने सांप को पीछा करने से मना किया। तुम मेरा पीछा नहीं करोगे। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। फिर वो सीधा अपने भाई के महल की तरफ निकल पड़ी और उसी वक्त छोटी डॉल्फिन डॉल्फी और बड़ी वेल विली आर्या की सबसे अच्छे दोस्त आर्या से सलाम दुआ करने लगे। आर्या, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई आर्या, पर तुम्हें देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्या तुम ठीक हो आर्या? चलो फिश पार्क चलते हैं, हम सबको मजा आएगा। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? और फिश पार्क बेबी फिश के लिए होता है। पर हमें तुम्हारे साथ बहुत मजा आता है पार्क में आर्या। आता था। तुम जाओ और इसके साथ मजे करो, मुझे कुछ काम करने हैं। मैं अपना वक्त पार्क और तुम्हारे साथ तो जाया नहीं कर सकती, मुझे बहुत काम करना है। अल्लाह हाफिज। छोटी डॉल्फिन डॉल्फी और वेल विली आर्या की बातें सुनकर बहुत दुखी हो गए थे। मुझे बहुत दुख हुआ। आर्या ने मुझसे बहुत बदतमीजी से बात की। कोई ऐसी बात है जो वो हमसे छुपा रही है? शायद शहजादे को पता हो कि क्या हो रहा है। जब डॉल्फिन डॉल्फी और वेल विली शहजादे एडवर्ड की तरफ जा रहे थे, तब तक वेगा महल आ पहुंची थी, जो कि अपने आप का भेष बदलकर आर्या के भेष में आई थी। उसकी बहनों ने उसका बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया, लेकिन वेगा ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। आर्या, क्या हुआ? कुछ मसला है क्या? सब मुझसे एक ही सवाल क्यों किए जा रहे हैं? मैं बोर हो गई हूँ। मेरा भाई, मतलब मेरे वालिद कहाँ है? वो जल्दी बताओ। आर्या, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? ठीक है, नहीं बताओ, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। हटो मेरे रास्ते से। वेगा ने आर्या की बहनों को वहीं छोड़ा और पोसाइडन की तरफ चली गई। छोटी डॉल्फिन डॉल्फी और बड़ी वेल विली आर्या की जमीन के महल पर आ पहुंचे। शहजादे एडवर्ड। प्रिंस एडवर्ड। जब शहजादे एडवर्ड ने उनकी आवाजें सुनी तो वो सीधा वहां आ पहुंचा। डॉल्फी, विली, शहजादे एडवर्ड, क्या आर्या के साथ कुछ हुआ है? वो सबके साथ बहुत बुरा सलूक कर रही है। आर्या तो पानी में गई ही नहीं। वो तो सारा दिन मेरे साथ थी यहाँ।
जब जलपरी आर्या ने ये देखा कि शहजादा एडवर्ड उनकी दोस्तों से बातें कर रहा है, तो वो सीधा नीचे चली गई। आर्या, तुम यहाँ हो तो पानी के अंदर कौन है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रही है और सबसे बुरी तरीके से पेश आ रही है? जब असल जलपरी आर्या ने ये सब सुना तो वो बहुत हैरान हो गई कि पानी के अंदर एक और आर्या मौजूद है। मुझे पता है कि ये कौन है, चलो। आर्या ने जल्दी से पानी के अंदर छलांग मारी और उसके पैर जादू से एक तेल में तब्दील हो गए और वो जल्दी से पानी की दुनिया में जाने लगी। लेकिन जब तक आर्या महल तक पहुंचती, वेगा जो कि आर्या के रूप में थी, पोसाइडन को ढूंढ चुकी थी। मेरे प्यारे बाबा, मुझे सिर्फ एक दफा समंदर के दिल को देखना है, प्लीज। तुम बार बार जिद क्यों कर रही हो बेटी? मैंने तुम्हें एक बार मना कर दिया ना। प्लीज प्लीज, मैंने कहा प्लीज। जब वेगा अपनी ताकत इस्तेमाल करने वाली थी, तब तक असल आर्या वहां आ पहुंची। आर्या, ये क्या हो रहा है? तुम लोगों में से असली कौन है? बाबा, मैं असली जलपरी हूँ। ये पानी की चुड़ैल वेगा है। अरे नहीं नहीं मेरे बादशाह बाबा, मैं ही असली हूँ। पोसाइडन बहुत परेशान था क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि कौन असल आर्या है। ये झूठ बोल रही है बाबा। चलें समंदर के दिल की तरफ चलते हैं। समंदर का दिल? मैं उसे कभी नहीं छूऊंगी वेगा, कभी नहीं। और उसी वक्त पोसाइडन समझ गया कि आर्या जो कि पानी के दिल को बचाना चाहती थी, वो ही असल आर्या थी। फिर उसने अपनी छड़ी उठाई और उस छड़ी को दूसरी आर्या की तरफ किया और उस छड़ी की ताकत से वेगा वापस अपने रूप में आ गई। नहीं नहीं, मेरा जादू टूट गया। इससे पहले कि तुम्हें मैं जान से मार दूं, तुम अपने महल में वापस चली जाओ। मैं जा रही हूँ, मगर खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। समंदर का दिल मेरा होके रहेगा। चुड़ैल वेगा ने अपने आखिरी जुमले कहे और महल को छोड़ दिया। बादशाह पोसाइडन और उसकी बेटी आर्या ने ये वादा किया कि वो पानी के दिल की हिफाजत करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ अच्छे लोग ही जान सकते हैं कि एक छोटा सा पत्थर भी लोगों के लिए बहुत अहम होता है।